सिडनी बीच पर हमला करने वाले दोनों भारतीय नाज़रीन कराम ऑस्ट्रेलियन हकाम के बाद फाइनली भारतीय हकाम ने भी जो है ये एडमिट कर लिया है। भारतीय पुलिस की जानब से एक बयान जारी किया गया है और बताया गया है कि इस वाक़े का जो मेन कल्प्रिट है साजिद अकरम, उसका तल्लुक भारत की रियासत तेलंगाना के तरीही शहर हैदराबाद से था। और 1998 को ये शख्स जो है वर्क वीज़े पे ऑस्ट्रेलिया जाता है और 2001 को वहाँ पे ये शादी करता है और 2007 को इसके यहाँ जो है इसका जो बेटा है जो इसके साथ मुलव्वस है इस सारे वाक़े में वो पैदा होता है जिसका नाम नवीद अकरम था। और इसके बारे में मज़ीद बताया गया है कि जो साजिद अकरम था इसने हैदराबाद यूनिवर्सिटी से एम.कॉम की डिग्री भी हासिल कर रखी थी और ये अक्सर और बेशतर जो है अपने फैमिली कॉन्टेक्ट में भी रहता था और हिंदुस्तान के दौरे भी करता रहता था। मज़ीद नाज़रीन का बताया गया है कि इन दोनों बाप बेटों ने जो है नवंबर का पूरा महीना जो है वो गुजारा था फ़िलिपीन में और वहाँ पे इन्होंने जो है जो बैनुल-अक़वामी एक कालेदम तंज़ीम है उसके लोगों से इन्होंने मुलाकात की और वहाँ पे ये सारा इंसिडेंट जो है इन्होंने प्लान किया, मनसूबाबंदी की और वहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग भी हासिल की और उसके बाद आकर जो है इन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि इसकी जो फैमिली है हिंदुस्तान में, उनके साथ भी इनके कॉन्टैक्ट्स रहे हैं, लेकिन फैमिली के बारे में बताया गया है कि वो उनके इरादों के बारे में बिल्कुल जो है अवेयर नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया हकाम के बाद भारत का ये तस्लीम किया जाना कि सिडनी वाक़ई में मुलव्वस अफराद का तल्लुक भारत से है, ये भारत के लिए बहुत बड़ी सुबकी का बायस नाज़रीन किराम बनने जा रहा है बैनुल-अक़वामी महाज़ पे। वो भारत और उसका जो मीडिया है अपनी हुकूमत की शह पर इस वाक़े के स्टार्ट में इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ रहा था और इवन कि इन्होंने पाकिस्तानी शहरी की ज़िंदगी भी खतरे में डाल दी। फेक पिक्चर उठाई सोशल मीडिया से और उसको सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया और उसको कहा कि इस वाक़े में मुलव्वस जो नवीद अकरम है वो उसका तल्लुक पाकिस्तान के लाहौर से है। उसको बाद में जो है एक बयान भी जारी करना पड़ा मीडिया में। बहरहाल अब ये बात नाज़रीन किराम 100% कन्फर्म हो चुकी है कि जो दोनों बाप बेटा थे उनका तल्लुक हिंदुस्तान से था और हिंदुस्तान के शहरी की जानब से ऑस्ट्रेलिया में हमला किया जाना अपनी नौयत का एक बड़ा वाक़या है और इससे ना सिर्फ भारत के इज़राइल के साथ ताल्लुकात को गहरा धचका लग सकता है बल्कि उसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ भारतीय मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो है बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है इंटरनेशनल महाज पर। वो कोई भी भारतीय मीडिया के ऊपर जो है वो एतबार नहीं करने जा रहा क्योंकि भारतीय मीडिया जो है वो शुरू से ही झूठ का सहारा ले रहा था और पहले तो रीजन में तो सब उसको जानते थे कि ये झूठ बोलता है। इंटरनेशनली जो है भारतीय मीडिया जो है उसको वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो जो है क्योंकि इस मीडिया ने जो है वो कल तक पाकिस्तान को इस वाक़े में मुलव्वस करने का काम जो है वो जारी रखा, लेकिन आज जो है उन्होंने अचानक उसको अपना शहरी कहना शुरू कर दिया। जिसके बाद ये बात साबित हो चुकी है कि इस वाक़े में भारतीय शहरी जो है वो मुलव्वस हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत जो है वो ताहाल उनको साँप सूंघा हुआ है। उन्होंने इस हवाले से कोई भी बयान जारी नहीं किया। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। नाज़रीन इकराम ये मिसाल है जो कि अफ़गानियों के ऊपर इस वक्त बिल्कुल फिट हो रही है। भारतीय अफ़गानियों से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं दोस्त के रूप में। अब ये नहीं मालूम कि उनको अफ़गानियों के ऊपर कौन सा गुस्सा है। पहले उनकी पाकिस्तान के साथ सीरीज़ कैंसिल करवाई, पाकिस्तान जो कि उनको इज़्ज़त देता था, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करवाए क्रिकेट के। उसके बाद उनको पंपिंग की कि आप जो है पीएस से भी विड्रॉ कर लें। उन बेचारों ने पीएसएल से भी विड्रॉ कर लिया और उनको वादा ये किया गया कि आपको हम आईपीएल में लेंगे। और अब जब आईपीएल का वक़्त आया, ऑक्शन का टाइम आया और इसमें कमोबेश 10 अफ़गान खिलाड़ियों को रजिस्टर्ड किया गया, ऑक्शन प्लेस पे बैठाया गया, लेकिन किसी एक अफ़गानी को भी जो है वो सिलेक्ट नहीं किया गया आईपीएल में। इसके बाद ये 10 के 10 अफ़गानी खिलाड़ी जो है, ये सर पकड़ कर बैठ गए कि भैया हमसे कौन सी दुश्मनी ले रहे हो? पहले आपके कहने पे हमने पीएसएल छोड़ी, जहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू जो है हम कमा रहे थे। आपके कहने पे पाकिस्तान के साथ जो सीरीज़ है उसको कैंसिल किया और आपने हमसे वादा किया कि आईपीएल में लेंगे, तो अब आप जो है आईपीएल में भी नहीं ले रहे हम और आपने एक सीरीज़ खेलने का भी वादा किया था कि हम क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले सीरीज़ भी खेलेंगे। अब सीरीज़ भी नहीं भारत खेल रहा। तो यहाँ पे ये बात एक दफ़ा फिर से साबित हो गई है कि अफ़गानियों को जो इज़्ज़त पाकिस्तान देता था, ये इज़्ज़त इनको दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली। जो इनके लिए पाकिस्तान करता था, भारत नहीं करता। आपको उन्होंने इस्तेमाल करना था, कर लिया। जिसके बाद अफ़गानी बेचारे भारतीयों से ही पूछ रहे हैं कि भैया हमने आपके बिगाड़ा क्या था? आप हमसे किस चीज़ का बदला ले रहे हैं?